शालोम टू एवरीवन, मी नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। बहुत शुक्रिया वीडियोस को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए। यूट्यूब पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोज़ों के आयाम शुरू हो चुके हैं। आज राह का बुध है, आप सब जानते हैं। इसका मतलब है कि ऐ इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। तो फिर कैसी दौड़ में लगे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हम यहाँ सर ले जाएंगे अपने साथ? यकीनन कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने अमाल, और वही जो हमने बोया है उसी को हम काटेंगे। हमें रूहानी तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है। हम आज मसीहियत के मुताबिक जानेंगे कि रोज़ा क्या है। रोज़ा का मतलब है अपनी जान को दुख देना, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना और खुदा के साथ अपने रूहानी रिश्ते को मजबूत करना। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मसीहियत में रोज़े के बारे में। गोश्त नहीं खा सकते हैं और आप पानी पी सकते हैं, बाकी खाना पीना मना है। और भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही हैं और ये गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। मसीहियत में रोज़े का मतलब है जो टाइम लिमिट मुकर्रर है उसमें आपने खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। मीन्स मुकम्मल भूखा रहना है, प्यासा रहना है और खुदा के साथ दुआ में ठहरना है और रूहानी तौर पर मजबूत होने की कोशिश करनी है। जी, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो रोज़ा है वो ज़रूर रखना चाहिए। यहोवा खुदा ने बनी इसराइल कौम को और मूसा ने रोज़े रखे, दाऊद ने रोज़े रखे। इसके अलावा आप न्यू टेस्टामेंट में आ जाएं तो जीसस क्राइस्ट ने कहा शागिर्दों को रोज़ा रखने के लिए कि जब दुल्हा उनके साथ नहीं होगा, आप जानते हैं उस वर्ष को, तो रोज़ा रखेंगे, शागिर्द रोज़ा रखेंगे। मीन्स कि जब यीशु मसीह उनके साथ था तब तो नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जब वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे तो शागिर्द रोज़ा रखेंगे। तो इसके मुताबिक हम सब यीशु के शागिर्दों में आते हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, तो हम सब के लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी है। हम मसीही रोज़ा साल में कभी भी रख सकते हैं, किसी टाइम पर भी रख सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि इसके डिफरेंट मकासद हैं। और रोज़ा रखने के लिए कोई ख़ास टाइम मुकर्रर नहीं है कि इन दिनों में रोज़ा रखें या यही 40 डेज़ में आप रोज़ा रख सकते हैं, इसके अलावा रोज़ा नहीं रख सकते हैं। मीन्स मसीही साल में कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। यस, ये 40 डेज़ वो 40 डेज़ हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट को 40 दिन के लिए फाका किया गया था, जब शैतान उनको आजमाने के लिए बियाबान में ले गया था। तो ये उसकी याद में है। इन दिनों में भी हम रोज़ा रखते हैं और इसके अलावा हम पूरे साल में कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। जी, रोज़े इनफरादी तौर पर भी रखे जाते हैं और इज्तिमाई तौर भी रखे जाते हैं। बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है इनफरादी तौर पर जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की मारिद नहीं होना, ना अपनी शक्ल बिगाड़ना और ना ही फील करवाना कि आपने रोज़ा रखा है, ना ही किसी को बताना, बल्कि अपने सर पर तेल मलना, फ्रेश होना, ताकि सिर्फ तुम और तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है रोज़ादार जाने। इसके अलावा इज्तिमाई रोज़े भी रखे जाते हैं। मीन्स कलीसियाएं मिलकर रोज़ा रखती हैं, जैसे कि बनी इसराइल कौम रोज़ा रखा करते थे और इसके अलावा शागिर्द रोज़ा रखा करते थे किसी एक मकसद के लिए। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा रखने के डिफरेंट मकासद हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मकासद का मैं आपके सामने जिक्र करूंगी। खुदा के अहकाम को और उसकी मर्जी को जानने के लिए वर्सेस कोट करती हूँ। यसाया 58:1-2, डैनियल 9:1-3। खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए यसाया 58:2। खुदा की तवज्जो को हासिल करने के लिए नैनवा शहर में जब यूना नबी गए थे तो उन्होंने खुदावंद की तवज्जो को हासिल किया था। गुनाहों की माफ़ी हासिल करने के लिए, अपनी कौम की, अपने मुल्क की बहाली के लिए, नौजवान नस्ल की बहाली के लिए खुदा से डिफरेंट आप अपनी ज़रूरतों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं। मुश्किलों में खुदा की मदद को मांगने के लिए दूसरी तवारीख 23:3 खुदा से पनाह को हासिल करने के लिए, रूहानी तौर पर जो जंग हम लड़ना चाहते हैं, जो चीज़ मकसद को हम हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा ने तो हमें मारने से, हथियार यूज़ करने से मना किया है। हमारी जो रूहानी जंग है उसको हम दुआओं के ज़रिए से और रोज़ों के ज़रिए से जीत सकते हैं। अपने आप को पाक करने के लिए, और सबसे एंड पे जो जिस्मानी चीज़ है वो है सेहत की तरक्की के लिए। इसका जिक्र यसाया 58:8-11 वर्स में किया गया है। ये डिफरेंट मकासद हैं जिसके लिए मसीही रोज़ा रख सकते हैं। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा
एक मसला बड़ा ज़ेर गौर रहता है कि रोज़ा के औकात कौन से हैं, किस टाइम से किस टाइम तक आप रोज़ा रख सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम बाइबल मुकद्दस से सीखेंगे कि क्या है रोज़ा के औकात। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा का जो यहोवा खुदा ने एक मुकर्रर वक्त बनी इसराइल कौम को दिया था, वो था शाम से अगली शाम तक, जिसमें मोस्टली मसीही इस बात पर अमल भी करते हैं और इसका जिक्र अहबार की किताब 23 चैप्टर वर्स 26 टू 32 वर्स में क्लियर एक शाम से अगली शाम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा बनी इसराइल कौम सुबह से शाम तक का रोज़ा भी रखते थे। आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा, दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा, मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा, एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा और जीसस क्राइस्ट ने भी 40 दिन फाका किया। मीन्स ये पूरे 40 दिन कुछ खाया पिया नहीं है। अब इन सारी चीज़ों के मुताबिक और कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम ये सीखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में रोज़ा के लिए जो भी आप टाइम मुकर्रर करना चाहें, ये आपके और आपके खुदा के दरमियान हो सकता है। आप खुदा के साथ एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि इस दौरान इतने आवर्स के लिए मैं रोज़ा रखूँगा या रखूँगी, और फिर उस दौरान आप मुकम्मल तौर पर अपनी जान को भूख और प्यास से दुख देते हैं और फिर उसमें दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर ठहरते हैं और हर तरह की नापाकी से अपनी ज़ुबान को, अपने जिस्म को, अपनी सोचों को पाक रखते हैं। तो ये रोज़ा है। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आप कोई भी टाइम मुकर्रर कर सकते हैं, कितना भी टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर टाइम यूज़ किया जाता है वो एक शाम से अगले दिन की शाम तक का टाइम यूज़ किया जाता है। सो अगर कुछ लोग कहें कि हम इतना टाइम बियर नहीं कर सकते, कुछ पेशेंट्स होते हैं, हम शुगर के पेशेंट हैं ऑल, या इस तरह, या कोई भी वीकनेस फील करते हैं, तो इट डजेंट मीन कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। इट मीन्स कि आपने कोई टाइम मुकर्रर करना है तो आप अपने दरमियान और खुदा के दरमियान इस बात को रखते हैं, टाइम मुकर्रर कर लेते हैं और फिर उस दौरान आप रोज़ा में ठहरते हैं और रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करते हैं। सो यही था, और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ दूसरों के लिए दुआ करें इन रोज़ों के अयाम में, दूसरों के लिए रोज़ा रखें, दूसरों के लिए रूहानी तरक्की, जिस्मानी तरक्की का बाइस बने। बीमारों के लिए रोज़ा रख सकते हैं आप, नौजवान नस्ल के लिए, अपनी कौम की तरक्की और बहाली के लिए रोज़ा रख सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें हैं जिन मकासद के लिए आपने रोज़ा रखना है। इस दफ़ा आपने रोज़े को बिल्कुल भी वो नहीं सरसरी नहीं लेना है, कैजुअल बिहेव नहीं होना चाहिए, बल्कि इन रोज़ों से आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि खुदा ने कहा है जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम दुआ और रोज़ा में ठहरो। सो हमारी कौम को दुआ और रोज़ों की ज़रूरत है। अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा ज़रूर रखें, ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है। जिस तरह से दौर जा रहा है, एज़ा रसानियाँ और तमाम किस्म की मुश्किलें जो मसीहियों पर आ रही हैं, अगर आप अपने ईमान में कायम रहना चाहते हैं तो प्लीज़ दुआ और रोज़ा में ठहरें, ताकि आपका और खुदा का रिश्ता मजबूत हो, हम ईमान में मजबूत रहें और हम खुदा के साथ उसकी बादशाही में शरीक होने के काबिल ख़ुद को बना सकें। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर। सो चलिए मुझे आपके लिए एक दुआ करनी है। आप सब मेरे साथ आंखें बंद कीजिएगा। क़ुद्दूस मेहरबान यहोवा खुदा, मैं इन सब के लिए जो इस टाइम मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पाक हजूरी में लाती हूँ, आपके हाथों में इनकी ज़िंदगियों को, इनकी सोचों को और ख़्यालों को दे देती हूँ। खुदावन यहोवा खुदा, इन रोज़ों के अयाम में इनके तमाम मकासद को, इनकी ज़रूरतों को अपने इलाही ख़जाना से पूरा करना। मेरे खुदावन इनकी दुआओं को सुनना और अपने हजूर में कबूल और मंजूर फरमाना। यहोवा खुदा, इनकी ज़िंदगियों को, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को, इनकी सेहत को और इनकी तमाम ज़रूरतों को आपके पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। इनके नेक और जायज़ मकासद को अपने हजूर में कबूल करना, ताकि खुदावन का नाम हमेशा इज़्ज़त और जलाल पाता रहे, और जिस तरह की प्रॉब्लम्स भी इनको फेस हैं, मसीह यीशु के पाक नाम में जाती रहें। खुदावन इनके रोज़ों को, इनकी दुआओं को अपने हजूर में कबूल और मंजूर फरमाना। इनकी ज़िंदगी से बदी को ख़त्म करना और पाकीज़गी को बढ़ाते जाना। दिन ब दिन हम कम होते जाएं और आपका पाक रूह हम में बढ़ता जाए। मसीह यीशु के पाक कादिर क़ुद्दूस और बाबरकत नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।